और हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। ओम बिरला को 17वीं लोकसभा का बिला मुकाबला स्पीकर चुना गया। बिरला राजस्थान के कोटा से बीजेपी रुकने पार्लियामान हैं। कांग्रेस समेत कई अपोजिशन लीडरों ने भी ओम बिरला की उम्मीदवारी की हिमायत की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके नाम की तजवीज़ पेश की और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस तजवीज़ की हिमायत की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिरला के इत्तेफाक राय से स्पीकर मुंतखब करने की तजवीज़ पेश की। बिरला की हिमायत में ऐवान में 14 तजावीज़ मोदी, चौधरी, बालू, पार्लिमानी के वजीर प्रहलाद जोशी, बंदोपाध्याय समेत कई अहम मेंबरान पार्लियामेंट बिरला को स्पीकर की चेयर तक पहुंचाया गया। वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर अरकान ने नए स्पीकर को अपनी मुबारकबाद पेश की। टीआरएस के फ्लोर लीडर नामा नागेश्वर राव ने लोकसभा के नवमुंतखब स्पीकर ओम बिरला को मुबारकबाद पेश की है। टीआरएस लीडर ने स्पीकर से उम्मीद जाहिर की कि वो तमाम अरकान से इंसाफ करेंगे और सभी को मुनासिब मौका देंगे और ऐवान के वक़ार का भी ख्याल रखेंगे। पार्टी टीआरएस का पार्टी हमारा अध्यक्ष से, हमारा हम लोगों का तरफ से, हमारा मेंबर का तरफ से अभिनंदन है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाउस का बाहर बताया था, ये हाउस में चुन के आने का बाद नंबर से कोई मतलब नहीं है, सबको न्याय मिलेगा। जो प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर बताया, अंदर आप बैठा है, हम लोग सब चाहता है जिस तरह से जो है ना आपका नाम सुनते हुए सब लोग आके सब इकट्ठा से जो है ना आपका नाम को जो है ना सपोर्ट किया है, उसी तरीके से हम लोग के सब पार्टी लोगों को छोटा हो बड़ा हो सबको जो है ना न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलेगा बोल के हम लोग का सबका उम्मीद है। ये हाउस में जितना आदमी लोग बैठा है सब लोग आपका बच्चा है। ये हाउस को पालने का जो है ना आपको मौका मिला है, वो चेयर में बैठते हुए सबको न्याय मिलेगा बोल के धन्यवाद। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी मुबारकबाद पेश की। साथ ही एमआईएम के अरकान की जानिब से ऐवान को चलाने में ताउन करने का भी ऐलान किया। इस मौके पर अवैसी ने यह भी कहा कि स्पीकर का ओहदा बहुत अजीम होता है। स्पीकर हाउस के रेफरी के तौर पर होते हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर रेफरी की जिम्मेदारी अदा करेंगे, गेम का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे, अपोजिशन की आवाज को कभी नहीं दबाया जाएगा। ऐवान के वक़ार को बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई जाएगी। क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप एक अजीम ओहदे पर आज फायज हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने तारुफी कलमात में आपके बारे में बताया है और मैं अपनी जानिब से आपको अपनी पार्टी की जानिब से अपना पूरा ताउन पेश करता हूं। इस अजीम ओहदे पर आप आज फायज हैं। मेरी आपसे उम्मीद है और गुजारिश है कि हमारे मुल्क की जो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, आप उसकी हिफाजत करेंगे कि बरतानिया की जमहूरियत में उनके शुरुआत के दिनों में जमहूरियत की और पार्लिमानी निज़ाम की आज़ादगी को हिफाजत के लिए कई स्पीकरों ने बादशाह वक्त के आगे अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। इसीलिए उस हाउस ऑफ कॉमन्स में जब स्पीकर का इंतखाब होता है तो स्पीकर को घसीट कर लाया जाता है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप यकीनन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मगर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट एक मोनार्क ना बन जाए, इसलिए आपको एक बहुत बड़ा रोल निभाना पड़ेगा। सर, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, आपको याद भी दिला रहा हूं कि आप इस हाउस के रेफरी हैं। आप रेफरी बने रहेंगे, आप गेम का हिस्सा नहीं बन सकते। सर, आखिरी बात यह है कि आप राइट साइड से आए हैं। आइडियोलॉजी भी राइट हो सकती है, मगर आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि लेफ्ट साइड भी नजर करम करते रहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि अब आपकी आइडियोलॉजी यकीनन कौलन शद्दर होनी चाहिए और इस पार्लिमानी निज़ाम को हम बेहतर से बेहतर चलाएंगे। आपके इख्तियारात बहुत ज्यादा हैं। आर्टिकल 92 और 97 आपको इंडिपेंडेंट करार देता है और सर डिस्क्रेशनरी पावर्स आपके बहुत ज्यादा हैं। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जब आप अपने डिस्क्रेशनरी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे तो जरूर इस बात का ख्याल रखिए कि मैं जो फैसला करूंगा उससे डिबेट होगा या इस हाउस को स्टाइफल कर दिया जाएगा। सर, स्टैंडिंग कमेटी के बारे में मौजूद रुकन ने कह दिया है, अगर कोई मंत्री आकर आपसे कहेगा कि मुझे जल्दी इस बिल के पास कराने के लिए, तो सर ये आपके उस अजीम चेयर की तौहीन होगी, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम में स्क्रूटनी बहुत ज्यादा है। इसीलिए सर, मैं सुप्रीम कोर्ट ने कोहिटो ओलोहान में कहा था कि द स्पीकर इज द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रोप्राइटी एंड इम्पार्शियलिटी। सर, हम हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उम्मीद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि हमको खुलकर
इस हुकूमत पर तनकीद करने का मौका मिलेगा। हमारी आवाज की हिफाजत करेंगे। आप प्रोटेक्टर भी हैं सर, आप हमारी सपोर्ट भी करेंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन जी चक्रपाणी ने आज गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के बाद जानकारी दी कि TSPSC को सालाना रिपोर्ट गवर्नर को पेश कर दी जाएगी। चक्रपाणी ने ग्रुप 2 उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर दी। कहा, जुलाई के पहले हफ्ते में ग्रुप 2 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुनक्किद किए जाएंगे। TRT उम्मीदवारों की सिलेक्शन लिस्ट तैयार हो चुकी है। जल्द ही तकर्रुर भी अमल में आ जाएगा। ఇంటర్వ్యూల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఒక శుభవార్త. వచ్చే వారం అంటే జూలై మొదటి వారంలో మనకి ఇంటర్వ్యూస్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది మొదలవుతుంది. ఆ తీర్పును పరిశీలించిన తర్వాత త్వరలోనే బహుశా 1-2 రోజుల్లో మేము ఇంటర్వ్యూకి ఎంపికయ్యేటువంటి అభ్యర్థుల జాబితాను కూడా 1-2 రోజుల్లో ప్రకటిస్తాం. దాని తర్వాత ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ వ్యవధిలో ఇంటర్వ్యూలను కూడా మొదలు పెడతాం. దాదాపు 2000 పైచిలకు అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది దాదాపుగా ఒక 2 నెలల పాటు కొనసాగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎటువంటి అనుమానాలకు ఎటువంటి వివాదాలకు తావు లేకుండా ఈ ప్రక్రియని పూర్తి చేస్తుందని తెలియజేస్తూ TRT మాకు ఇప్పటి వరకు మాకు ఇచ్చినటువంటి వాటిలో దాదాపు 7,400 పైగా మేము ఎంపిక చేసి ప్రభుత్వానికి పంపించినాం. అది ప్రభుత్వం కూడా నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పారు, ప్రాసెస్లో ఉంది, అది పూర్తి అవుతుంది. మన దగ్గర పెండింగ్లో లేదు. TSPSCలో మనం దాన్ని పూర్తి చేసి ప్రభుత్వానికి యూనిట్ లిస్టులు కూడా పంపించాం. हैदराबाद में 26 जून को इंटरनेशनल सीट्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस 3 जुलाई तक जारी रहने वाली है। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी। 80 దేశాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు ఇందులో పాల్గొంటారు. 400 మంది విదేశీ డెలిగేట్స్ ఉంటారు అందులో. అదేవిధంగా మన దేశానికి సంబంధించి 300 మంది డెలిగేట్స్ ఉంటారు. మొత్తం 700 మంది డెలిగేట్స్తో ఇది ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సీడ్కి సంబంధించి మొత్తం అంటే దాని పరిశోధన నుంచి మొదలు పెడితే, నాణ్యతా ప్రమాణాల నుంచి మొదలు పెడితే, విస్తరణ నుంచి మొదలు పెడితే అన్ని దశలలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి పాలసీ మేకర్సు, దాంతోపాటు శాస్త్రవేత్తలు, రీసెర్చ్ స్కాలర్సు, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి డెలిగేట్సు, వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్సు, అదేవిధంగా ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన ప్రతినిధులు, ఇంటర్నేషనల్ సీడ్ ఫెడరేషన్కి సంబంధించి ISF అంటాం, అదేవిధంగా ఆసియా పెసిఫిక్ సీడ్ అసోసియేషన్ APSA అంటాం, దాంతోపాటు ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉంది OECD, దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు వీళ్ళందరూ కూడా ఇందులో. तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS की एग्जेक्टिव मीटिंग तेलंगाना भवन में मुनक्किद की गई। इस मीटिंग की सदारत पार्टी के सदर KCR ने की। उन्होंने रियासत भर में पार्टी के दफातर कायम करने का भी फैसला किया और TRS एग्जेक्टिव अरकान के MLC और MP मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद दी। साथ ही पार्टी के इस्तेहकाम के लिए काम करने पर भी यहाँ जोर दिया गया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के 4 अरकान काउंसिल ने आज हलफ लिया। नवीन राव, P महेंद्र रेड्डी, T चिन्नप्पा रेड्डी, P श्रीनिवास रेड्डी को काउंसिल के नायब सदर नशीन N विद्यासागर राव ने हलफ दिलाया। दायरा इजात मकामी के कोटे से रंगा रेड्डी से P महेंद्र रेड्डी, वरंगल से P श्रीनिवास गौड़, नलगुंडा से T चिन्नप्पा रेड्डी मुंतखब हुए। MLAs के कोटे से नवीन कुमार काउंसिल के लिए मुंतखब हुए। इस प्रोग्राम में वुजरा जगदीश्वर रेड्डी, E दयाकर राव, मल्ला रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, अरकान असेंबली P नरेंद्र रेड्डी, प्रकाश गौड़, A गांधी, आनंद, महेश रेड्डी, सुभाष रेड्डी, बलकासुमन, काउंसिल में विप P राजेश्वर रेड्डी, MLC के प्रभाकर ने शिरकत की। तेलंगाना बीजेपी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने तेलंगाना CM KCR को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कालेश्वर प्रोजेक्ट की तामीर में मरकजी हुकूमत की जानिब से
1 रुपया भी न देने के इल्जाम की सख्त मजम्मत की। लक्ष्मण ने कहा कि मरकजी हुकूमत की हिमायत के बगैर तेलंगाना का ये आबी प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो सकता। उन्होंने केसीआर की जानिब से पड़ोसी रियासतों से बेहतर ताल्लुकात बनाने के ऐलान पर कहा कि तहरीक तेलंगाना के दौरान केसीआर ने तेलुगु अवाम में नफरत को फरोग दिया था। लक्ष्मण ने तेलंगाना हुकूमत पर इंतखाबी वादों को पूरा न करने और अपोजिशन को खातिर में न लाने का भी इल्जाम लगाया। चलिए बात कर लें योगा डे की। बैनुल-अक़वामी योगा डे के सिलसिले में हैदराबाद की तारीखी इमारत चार मीनार के करीब योगा के सिलसिले में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना के वज़ीर सेहत ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों के साथ मिलकर चार मीनार के करीब योगा भी किया। गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज एंड जनरल अस्पताल चार मीनार की जानिब से योगा डेमोन्स्ट्रेशन एंड वॉक का खास एहतमाम किया गया। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने इस मौके पर कहा कि ज़हनी और जिस्मानी दबाव को कम करने के लिए योगा करना चाहिए। యోగా అయితే ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చిందో ఆ యోగాని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు గుర్తించి ప్రపంచ యోగా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటా ఉన్నాం। ఈ ప్రపంచ యోగా దినోత్సవ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రజలందరికీ కూడా ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం తప్ప ఆస్తులు మహాభాగ్యం కాదని గుర్తించాలని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పి నేను విన్నవిస్తా ఉన్నా। 21 जून को आलमी योग डे के मौके पर योग डे की तैयारियां जारी हैं। महबूबाबाद में योग डे के मौके पर शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में समाज के मुख्तलिफ तबकात के लोगों ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी का यौम पैदाइश पार्टी कारकुनों ने बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया। गांधी भवन में पार्टी कारकुनों ने बाकायदा केक काटा और राहुल गांधी की सेहत के लिए दुआएं की। साथ ही राहुल की लंबी उम्र के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का भी यहां लोगों ने इजहार किया। तेलंगाना में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। हनमकुंडा के कोमरपल्ली में एक हैवान सिफत शख्स ने 9 महीने की मासूम की इस्मत दरी की। इसके बाद बच्ची की मौत हो गई। बताया जाता है कि बीती रात मकान की छत पर अपने वालिदैन के साथ ये बच्ची सो रही थी। नौजवान ने इसको उठा लिया और उसके साथ ये हरकत की। पड़ोस की कॉलोनी के रहने वाले प्रवीण को ही इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। जिला सूर्यापेट में खातून का उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि खातून और उनके शौहर के दरमियान अक्सर लड़ाई होती थी। बीती रात शौहर ने अपनी अहलिया के गले पर हथियार से हमला किया, उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। కేసారం గ్రామంలో బయ్య వీరయ్య బయ్య రమణ అనే వాళ్ళు భార్య భర్తలండి। వీడు గత కొంతకాలం నుంచి తాగుడికి బానిసై భార్య తాగుద్దని వారిస్తుంటే ఈ మధ్య ఒక 4 రోజుల క్రితం కూడా కర్రతోటి కొట్టి పెద్ద మనుషులు పంచాయతీ చేసి సంసారాన్ని పంపారు। రాత్రి వాడు పనుకున్న క్రమంలో ఆ కళ్ళు గీసే కత్తితోటి పొడిచి చంపినట్టుగా ఉంది। వాడు ఇప్పుడు ఎక్యూజ్డ్ అబ్స్కాండ్లో ఉన్నాడు। కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి వాడిని అరెస్ట్ చేస్తారు। ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో కేసరంలో వరుస హత్యలు అవుతుంది, దాని మీద అవేర్నెస్ చేసిన కారణం మీరు చైతన్య ప్రోగ్రామ్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం। जिला यादद्री भुंगेर के आलेर में पुलिस ने कार्डन सर्च के तहत कार्रवाई की है। डीसीपी नारायण रेड्डी ने 150 पुलिस अमले की निगरानी में ये कार्रवाई की। पुलिस ने 33 टू व्हीलर, 2 ऑटो और एक ट्रैक्टर को दस्तावेजात न होने पर जब्त कर लिया। गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने वाली शराब को भी यहां जब्त किया गया। साथ ही मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया। सिंगारेड्डी में गुलाब के बाग में 2 लोगों की जानिब से पूजा करने पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि बाग में आरजी मंदिर बनाकर 4 दिन से कुछ लोग पूजा कर रहे थे। बाग के मालिक की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। वन नेशन वन इलेक्शन पर मरकजी हुकूमत ने ऑल पार्टी मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में सदर YSRCP और वज़ीर आला AP जगनमोहन रेड्डी ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में सदर तेलुगुदेशम N चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत नहीं की। TRS के कारगुजार सदर KTR ने इस इजलास में शिरकत की। लोकसभा में नए स्पीकर ओम बिरला इत्तेफाक राय से मुंतखब हो गए हैं। YSRCP लीडर मुथन रेड्डी ने स्पीकर को पार्टी सदर और अपने साथी अरकान की जानिब से मुबारकबाद पेश की। YS Jagannath Reddy and the 22 members present in this house heartfully congratulate you
for assuming the post of this Speaker in this August House. All this rich experience and your good character will help you run this House efficiently. And like every member in this House, I once again congratulate you for assuming this post. Thank you, sir. तेलुगुदेशम के रुकने पार्लियामेंट के राम मोहन नायडू ने नए स्पीकर ओम बिरला को अपनी मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि स्पीकर अपने ओहदे और ऐवान के वक़ार को बरकरार रखते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। उन्होंने तेलुगुदेशम के अरकान को ऐवान में अपनी बात रखने का मौका देने की भी अपील की। अपने पार्टी तेलुगुदेशम पार्टी की तरफ से, अपने अध्यक्ष और अपने सारे सांसदों की तरफ से आपके हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हैं। निष्पक्षता से सब लोगों ने एक साथ मिलकर उस सदन की गरिमा को आगे बढ़ने के लिए, उस पद में जिसमें आप बैठे हैं उसका एक गौरव सम्मान करने के लिए एक ही जुट में आकर सब लोगों ने सपोर्ट किया। और उसी के साथ हम भी यही कोशिश कर देंगे ये 5 साल में कि ये देश को आगे बढ़ाने के काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी या सरकार कोई भी काम ऐसा करे, हम जरूर उनके साथ निभाएंगे। और हमारी आपसे यही विनती रहेगी, आपने पहले सत्र में भी हमें देखा है और हमारे जरूर संख्या कम हुई है, पर समय कम मत कर देना सर। ये इस बार जो समस्या है हमारे, वो काफ़ी सारे समस्याएं हमारे राज्य के भी हैं, देश के भी काफ़ी समस्याओं में हम अपना बात आगे रखना चाहते हैं। तो कोटा ने बहुत सारे विद्यार्थियों का नाम रोशन करने का एक मौका दिया है, उसी तरह आप वहां से आकर इस सदन का भी नाम रोशन करने का एक अच्छा सा एक माहौल आप आके रखेंगे। इसी आंध्र प्रदेश के वजीर ज़राअत मार्केटिंग एम.वी. रमन्ना राव ने कहा है कि हुकूमत किसानों से किए गए इंतखाबी वादों को पूरा करने की जानिब कदम बढ़ा चुकी है। हुकूमत किसानों के लिए प्राइस एस्टेब्लिशमेंट फंड कायम कर रही है। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर IT एम गौतम रेड्डी ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशिशें की जाएंगी, रोजगार के मौके में इजाफा किया जाएगा और कड़पा में स्टील फैक्ट्री कायम करने के लिए मरकज पर भी दबाव डाला जाएगा। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला और सदर तेलुगुदेशम पार्टी नारा एन चंद्रबाबू नायडू आज अपने अफराद खाना के साथ यूरोप के दौरे पर रवाना हो गए हैं। नायडू अपनी अहलिया, अपने बेटे, बहू और पोते के साथ हैदराबाद से यूरोप के लिए रवाना हुए। वो 24 जून को वतन वापस होंगे। YSRCP हुकूमत की जानिब से पुलिस मुलाजमीन को हफ्तावारी तातील का ऐलान किए जाने पर AP पुलिस एसोसिएशन ने बेपनाह मसरत का इजहार किया है और वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी DGP से इजहार तशक्कुर भी किया। के दौरान उन्होंने पुलिस को वीकली ऑफ देने का वादा किया था। आफ्टर ही बिकम CM इमीडिएटली उन्होंने ये वादा को निभाया। पुलिस में वीकली ऑफ इंट्रोड्यूस किया। पुलिस और उनके एंटायर फैमिली मेंबर्स ने बहुत धन्यवाद दिलाया और बहुत खुशी जताई, इसलिए कि वीकली ऑफ पुलिस में होने से वहाँ पुलिस पर्सनल ड्यूटी के वजह अपने वीकली ऑफ में अपने फैमिली के साथ गुजारने का और थोड़ा बहुत एंटरटेन करने का उनको मौका मिलेगा। इसलिए आंध्र प्रदेश पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन गौरव मुख्यमंत्री जी श्री जगन मोहन रेड्डी साहब को और गौरव DGP श्री गौतम साहब IPS सर को, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अनंतपुर पुलिस मुलाजमीन ने भी हुकूमत की तरफ से पुलिस मुलाजमीन को वीकली ऑफ दिए जाने पर मसरत का इजहार किया। पुलिस मुलाजमीन ने इस सिलसिले में हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया और आपस में मिठाइयां तकसीम की और कहा कि वो हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। 21 जून को आलमी योग डे है। विजयवाड़ा में वर्ल्ड योगा डे मनाने के लिए तैयारियों का जिला कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने जायजा लिया और उन्होंने कहा कि 21 जून को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जिला कृष्णा में योगा का खास एहतमाम किया जाएगा। इस प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी, नायब वज़ीर-ए-आला ए नानी और दीगर शिरकत करेंगे। कर्नूल से खबर है, जहां जिला परिषद जनरल बॉडी मीटिंग इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में जिला कलेक्टर के अलावा जिला इंचार्ज, वुज़रा और अराकीन असेंबली ने शिरकत की। इस मौके पर पीने के पानी के मसाइल के मुतालिक तफसीली जायजा हासिल किया गया।
जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू आज AITUC की जानिब से पुरजोर एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि जिला जनरल अस्पताल के सिक्योरिटी मुलाजमीन की तनख्वाहों को जल्द अज जल्द जारी किया जाए। कांग्रेस सदर राहुल गांधी का यौम पैदाइश करनूल में भी जोश खरोश के साथ मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के सदर अहमद अली खान ने केक काटकर इस मौके पर न्यूज 18 से बात की और कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क और रियासत में अवामी मसाइल के हल के लिए हमेशा काम करेगी। आंध्र प्रदेश के जिला मशरक़ी गोदावरी के काकीनाडा की एक सुपरमार्केट में आज सुबह के अवलीन सातों में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। धुएं के साथ आग के शोले भड़के। आग इतनी शदीद थी कि कई फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। इमारत की तीसरी मंजिल पर वाक़ सुपरमार्केट में आग लगी। इस वाक़े में तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि तकरीबन 7 घंटे की मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। मकामी लोग खौफजदा हैं। इस सुपरमार्केट में प्लास्टिक की अशिया, स्कूल बैग, कपड़े होने के सबब आग तेजी से फैली। फिलहाल किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 70 साला बुजुर्ग खातून की इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया। वाक़या विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब पटरियों पर पेश आया, जहां रेलवे पुलिस ने बूढ़ी औरत को पटरियों पर पड़े देखकर हॉस्पिटल भर्ती करवाया। इसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। सामान जो मिला है उससे पता चलता है कि खातून का ताल्लुक तेलंगाना के महबूबनगर से है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।